तो भाइयों कल UFC 330 इवेंट यहाँ पर फाइनली होने वाला है। इस्लाम महाचे वर्सेस इयन गैरी की टाइटल फाइट सिर्फ वन नाइट यहाँ पर अवे है। कल यहाँ पर 16 अगस्त सुबह 6:30 बजे से ये इवेंट स्टार्ट हो जाएगा और इस वीडियो के अंदर भाइयों मैं आप सबको बताऊंगा अपने फाइनल थॉट्स इस टाइटल फाइट के बारे में। बहुत सारी डिस्कशन है, बहुत सारा एंटिसिपेशन है और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे विक्ट्री मेथड्स क्या होने वाले हैं, इयन गैरी किस तरह की से फाइट जीत सकता है, इस्लाम महाचेव किस तरीके से फाइट जीत सकती है और ये फाइट किस तरीके से एक्चुअली प्ले आउट कर सकती है उसको थोड़ा यहां पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले भाइयों आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों यहाँ पर फाइट वीक खत्म हो चुका है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट वीक था या इसका जो बिल्डअप था इस फाइट का बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था। ओवरऑल फाइट वीक यहाँ पर बहुत ज्यादा अनइवेंटफुल गया, कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक ट्रैश टॉकिंग नहीं हुई। जो बिल्डअप यहाँ पे बना रही थी UFC आयरलैंड वर्सेस दागिस्तान 2 उसको तो भाई बिल्कुल हटा दिया जाना चाहिए था। बहुत ही वियर्ड बिल्डअप था। इयन गैरी एज एन अपोनेंट ने एक बहुत ही वियर्ड कैरेक्टर प्ले करा। बेसिकली इस्लाम महाचेव को पूरी तरीके से ग्लेज करा है। इंटरव्यूअर्स फैंस ने जितनी तारीफ नहीं करी है इस्लाम महाचेव की, इयन गैरी उसके अपोनेंट ने उसकी ज्यादा तारीफ करी है पूरे फाइट वीक में। और ये वन ऑफ द फर्स्ट टाइम से हम देख रहे हैं कि अपोनेंट्स हम्बल होते हैं बट इयन गैरी ने एक इरिटेटिंग वे में इस्लाम महाचेव को कुछ ज्यादा ही प्रेज करा इस पूरे फाइट वीक में। बट भाइयों यहाँ पर ये सारे एंटिक्स, सारी चीजें जो इयन गैरी ने करी उन सब चीजों को भी हटा दे यहाँ पर, तो एक चीज यहाँ पर एक फैक्ट है कि इयन गैरी एक बहुत अच्छा फाइटर है, काफी टैलेंटेड फाइटर है और उसके पास एक्चुअल में टूल्स हैं कि वो शायद इस्लाम महाचेव को यहाँ पर एज आउट कर सकता है या डेफिनेटली उसके चांसेस हैं, अच्छे खासे चांसेस है इस फाइट में यहाँ पर फाइट को जीतने के। अब भाइयों सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इयन गैरी कैसे इस्लाम महाचेव को UFC 330 में बीट कर सकता है, उसके विनिंग मेथड्स किस तरीके के रहने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाइयों इयन गैरी की हाइट बहुत ज्यादा है, उसके पास हाइट और उसके पास स्पेसिफिकली रीच एडवांटेज होने वाला है। तो अगर वो ऑक्टागोन के अंदर इस्लाम महाचेव से डिस्टेंस मेंटेन करके रख सकता है तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होगा। स्पेसिफिकली अगर सपोज फर्स्ट या 2 राउंड्स में वो कंट्रोल भी हो जाता है जैक डेला मैडलिना जैसे, स्टिल अगर वो 3rd राउंड तक उसने अपना कार्डियो उस तरीके का बेटर कर लिया है तो अगर इयन गैरी डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है तो इस्लाम महाचेव की जो ग्रैपलिंग है उसका लेवल डेफिनेटली लेटर राउंड्स में कम होता है। इस्लाम की फाइट अगर आप डस्टिन पोरियर के साथ देखोगे वो एक लंबी फाइट चली थी, 5 राउंड तक गई थी और 3rd राउंड के अंदर आप देख सकते हो इस्लाम महाचेव काफी लेजी टेक डाउन अटेम्प्ट्स कर रहे थे सिंगल लेग्स वगैरह के। हालांकि डस्टिन पोरियर का टेक डाउन डिफेंस बहुत ही बुरा था, वो उसमें भी टेक डाउन हो जा रहा था, बट आप देख सकते हो इस्लाम महाचेव लेजी टेक डाउन सिंगल लेग्स वगैरह करते हैं और उस टाइम पर इयन गैरी रिबाउंड कर सकता है अगर उसने अपना स्टैमिना अच्छी तरीके से प्रिजर्व करा। मे बी किसी स्ट्राइक से वो इस्लाम महाचेव को कैच ऑफ कर सकता है, नीज वगैरह दे सकता है, उसके पास ऑब्लिक किक बहुत अच्छी है डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। तो इन सारी तरीके से इयन गैरी के यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं। वो इनिशियल ऑनस्लॉट में अगर पेला भी जाता है, अगर फर्स्ट 2 राउंड अगर वो पेला भी जाता है, जस्ट इन केस उसको अपना कंपोजर मेंटेन करके रखना है, जैक डेला मैडलिना जैसा पूरा डिसहार्टन नहीं होना है, ब्रेक डाउन नहीं होना है फाइट के अंदर। अगर वो इन सारी चीजों में अपना कंपोजर बना के रखता है तो मे बी वो लेटर राउंड्स के अंदर सही तरीके से परफॉर्म करेगा। और ओवरऑल भी आप भाइयों देखो इयन गैरी जैक डेला मैडलिना जैसा फाइटर नहीं है। इयन गैरी के पास काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि उसने कार्लोस प्राटिस को हराया है। शावकात राखमोनो जो कि एक अनडिफीटेड फाइटर था, फिनिशिंग स्ट्रीक पे था, उसकी फिनिश स्ट्रीक को तोड़ा यहाँ पर इयन गैरी ने, तो ये यहाँ पर उसके पास बहुत अच्छा मोटिवेटर है और उसने काफी अच्छा टेक डाउन डिफेंस भी दिखाया है रिसेंट कुछ फाइट्स के अंदर। उसको सीधा सीधा ऐसा नहीं है कि आप उसको ऑक्टागोन के अगेंस्ट प्रेस करोगे और सीधा सिंगल लेग्स वगैरह में कन्वर्ट करके उसको टेक डाउन कर लोगे। उसका फ्रंट से टेक डाउन डिफेंस काफी अच्छा है, वो काफी अच्छा स्प्रॉल कर सकता है। काइंड ऑफ आप थोड़ा बहुत देख सकते हो इजराइल अडेसानिया जैसा मिडिल वेट डिवीजन में टेक डाउन डिफेंस दिखाता था, वैसा टेक डाउन डिफेंस एग्जिबिट करता है यहाँ पर इयन गैरी। और स्पेसिफिकली जो वो यूथ का फैक्टर आता है ना, ये जब यंग फाइटर्स होते हैं, हंग्री फाइटर्स होते हैं, ये काफी बढ़िया पूरा ऑल इन जाते हैं फाइट्स के अंदर और ये यहाँ पर एडवांटेज रहेगी इयन गैरी की। तो मेरे हिसाब से तो भाइयों यही गेम प्लान रहना चाहिए इयन गैरी का। फर्स्ट स्टार्टिंग के कुछ राउंड्स उसको अपना कंपोजर मेंटेन करना है, इवन दो वो डोमिनेट हो रहा हो उसको गिव अप नहीं करना है। और अगर उसने ये सारी चीजें करी तो मे बी 3rd या 4th राउंड में जब इस्लाम महाचेव का स्टैमिना थोड़ा डाउन होगा, वो स्लॉपी टेक डाउन अटेम्प्ट्स करना स्टार्ट करे, उस टाइम पे वो शाइन कर सकता है। ये उसका विनिंग मेथड हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। और भाइयों फाइट इस तरीके से जा सकती है, इसके ऊपर मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस इसीलिए आ रहा है। हालांकि फाइट किसी भी तरीके से जा सकती है, मैं फाइट के बाद आपसे भी वीडियो देखो मैं बिल्कुल बेवकूफ दिख रहा हूँ ये सारी चीजें बोलते हुए, क्योंकि फाइट किसी और तरीके से गई, बट कॉम्बैट स्पोर्ट्स में कुछ भी हो सकता है। मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग फाइट इस तरीके से होने के चांसेस ज्यादा है
क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इस्लाम का ये टिपिकल वेट डिवीजन नहीं है। 170 पाउंड डिवीजन में उन्होंने बहुत फाइट्स नहीं करी है। लास्ट फाइट उन्होंने बहुत अच्छी फाइट करी, वो उनके लिए बिल्कुल भी टायरिंग नहीं थी क्योंकि जैक डेला मैडेलिना कोई भी रेजिस्टेंस नहीं पुटअप कर पाया था। बट मैंने ये चीज पूरे फाइट के बिल्डअप में आपको बताई है कि ये जेडीएम जैसी फाइट नहीं जाने वाली है। इयन गैरी भले फाइट ना जीते, वो रेजिस्टेंस पुटअप करेगा, और जब आपके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आता है तो बहुत इजीली टायर आउट करते हो। हमने कुछ महीने पहले हामजा चिमाएव के साथ ये सिमिलर इशू देखा। जब शॉन स्टिकलैंड ने रेजिस्टेंस पुटअप करा, वो अल्टीमेटली टायर हो गया, टायर आउट हो गया। हालांकि इस्लाम ज्यादा डिसिप्लिन्ड है हामजा से और बहुत डिफरेंट फाइटर्स है, बट स्टिल जब आप डोमिनेट कर रहे होते हो तब आपका स्टैमिना उतना नहीं जाता है। लेकिन जब आप किसी और की पेस पे फाइट कर रहे होते हो, जो फाइटर्स हैं वो इस चीज को समझेंगे, तब आपका स्टैमिना और जल्दी डिप्लीट होता है। और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइट में ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर इस्लाम को फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि इयन गैरी रेजिस्टेंस पुटअप करेगा, फिर फोर्थ राउंड थर्ड राउंड के अराउंड जाके स्टैमिना में प्रॉब्लम आ सकता है। एक हैवियर डिवीजन है, इयन गैरी को तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है 170 में फाइट करने का, बट रिलेटिवली इस्लाम को नहीं है। अब ये तो रही भाइयों यहाँ पर इयन गैरी के विनिंग मेथड्स। विद दैट बीइंग सेड, जितनी एनालिसिस मैंने आप सबको बताई है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि इस्लाम पूरी तरीके से इस फाइट को डोमिनेट करे और बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री यहाँ पर ले गए। इयन गैरी थोड़ी बहुत यहाँ पर रेजिस्टेंस पुटअप करे, बट उन सभी चीजों के लिए इस्लाम ने ऑलरेडी सारी चीजें प्लानिंग कर रखी हो, प्रिपरेशन कर रखी है। और इस्लाम माचेव हबीब का जो कैंप है, ये टाइम एंड अगेन चैंपियनशिप लेवल जैसे फाइटर्स को भी डिस्ट्रॉय करते हुए आया है, और ये सारी पॉसिबिलिटीज इस फाइट के अंदर भी हो सकती है। अब भाइयों बताने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर इस्लाम माचेव के भी विनिंग मेथड्स बहुत सारे हैं, वो कंफर्टेबली इस फाइट को जीत सकते हैं। मुझे पर्सनली अभी भी ऐसा लगता है कि इस्लाम पूरी तरीके से अगर गेम प्लान को फॉलो करे, डिसिप्लिन रहे, वो एनी डे बहुत इजीली वेल्टरवेट के कंटेंडर्स को भी हरा सकते हैं, और इयन गैरी को भी बहुत अनइवेंटफुल वे में यहाँ पर इयन गैरी को हरा सकता है इस्लाम माचेव। ये मुझे अभी भी लगता है, और इसके पीछे की रीजनिंग यहाँ पर इसलिए क्योंकि इस्लाम माचेव के पास जो दागिस्तानी रेसलिंग है, ग्राउंड गेम है, वो अल्टीमेट एपिटोम है भाई। उस लेवल पे किसी भी फाइटर का ग्राउंड गेम नहीं है। और इस्लाम माचेव अगर स्ट्राइकिंग में नहीं जाते हैं, और जो उनका गेम प्लान होगा स्ट्राइकिंग इंड्यूस करके ग्रैपल करने का, और उस चीज में वो सक्सेसफुल हो गए, इजी टेक डाउन्स आने लगे, भले इयन गैरी 70 to 80% टेक डाउन्स को डिफेंड भी कर देता है जस्ट इन केस, लेकिन जो वो 10-20% टेक डाउन्स जाएंगे, जो स्लिप आउट करेंगे, उस टेकडाउन्स के बेसिस पे ही इस्लाम माचेव राउंड्स को जीत सकते हैं। तो 49-46 इजीली यहां पर डिसीजन विक्ट्री भी इस्लाम माचेव निकाल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। रही बात भाइयों फिनिश निकालने की, तो मुझे नहीं लगता है कि इस्लाम माचेव यहां पर सबमिट करवा पाएंगे इयन गैरी को, क्योंकि देखिए इयन गैरी की भले यहां पर उस लेवल की रेसलिंग नहीं हो, बट वो जो ब्राजील में उसने ट्रेनिंग करी है चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट, सबमिट तो नहीं होने देगा वो अपने आप को, इतना मुझे भरोसा है। इसके बाद भी वो नाम डुबा दे तो अलग चीज है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सबमिट करवा पाना इयन गैरी को बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, अनटिल एंड अनलेस इस्लाम माचेव कोई बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग दिखाए। स्ट्राइकिंग में इयन गैरी के दिमाग, डिफेंसेस यहाँ पे टेकडाउन थ्रेट की तरफ हो, उसका फाइट के अंदर फोकस कम हो, जो कि जनरली रहता है, वो कभी कभार ओपन छोड़ता है अपनी चिन को, और वहां पे इस्लाम माचेव अपनी पेटेंटेड हाई किक कनेक्ट कर दे, जो उन्होंने वोल्कानोव्स्की वगैरह पे कनेक्ट की थी, और वहां से इयन गैरी यहाँ पर नॉकडाउन होता है, और फिर इस्लाम उस पर कोई चोक वगैरह लगा सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज होती है, लेकिन इसकी अपने आप में एक बहुत बड़े रिस्क इन्वॉल्व है। इस्लाम माचेव एक बहुत सीवियर 10 सेंटीमीटर्स का रीच डिसएडवांटेज फेस करने वाले इस मैच में, तो उनको टेक डाउन शूट करने में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। साथ ही साथ भाइयों इयन गैरी के पास खुद की जैब हाई किक की एक बहुत अच्छी कॉम्बो है, जो कि वो फाइट के अंदर रिपीटेडली मारता है। तो अगर इस्लाम माचेव नॉकआउट या फिनिश को चेज करने जाते हैं, अपना यूजुअल गेम प्लान से हट के फैंस के लिए फाइट करना या हाईलाइट रील के लिए फाइट करना, हालांकि इस्लाम वो ज्यादा नहीं करते हैं, बट अगर वो स्ट्राइकिंग की तरफ जाते हैं तो इयन गैरी के ही चांसेस वो बढ़ाएंगे। ये स्मार्ट मूव नहीं होने वाला है। तो इस्लाम माचेव को अपना ग्राउंड गेम प्लान, जो उन्होंने लास्ट फाइट के अंदर डोमिनेंस दिखाई थी, सिमिलर तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, तब वो इस फाइट को बहुत कंफर्टेबल तरीके से जीत सकते हैं। तो भाइयों मेरे हिसाब से इस्लाम माचेव को सिर्फ यही एक चीज नहीं करनी चाहिए फाइट के अंदर, और वो ये है कि इस्लाम माचेव को इयन गैरी को फिनिश करने के पीछे चेज नहीं करना चाहिए। आई नो इस्लाम इस पॉइंट ऑफ कैरियर में कि उनको कुछ नया अचीव करना है, कुछ बेटर करना है, बट ये बेटर करने के चक्कर में बहुत सारे फाइटर्स अननेसेसरी रिस्क्स लेते हैं। जैसे कमारू उस्मान जब अपनी 15 फाइट के विन स्ट्रीक पे था, अननेसेसरली वो लियोन एडवर्ड्स के साथ लास्ट राउंड में एंगेज करने गया, और सिमिलर तरीके से अगर इस्लाम माचेव एंगेज करने जाएंगे, अगर वो सेफ नहीं खेलते हैं फाइट के अंदर,
तब इयन गैरी के ही चांसेस बढ़ेंगे फाइट के अंदर, और ये इस्लाम महाचेव की गलती हो सकती है फाइट के अंदर। बाकी भाइयों मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है इस्लाम महाचेव के ऊपर कि वो अच्छा फाइट करेंगे, बहुत डोमिनेंट चैंपियन है, बहुत ज्यादा ऐसा कह सकते हो ट्रस्ट वर्दी चैंपियन है कि हम सबका दिल नहीं तोड़ेगा। बट देन अगेन भाइयों ये साल 2026 है और आप सब चाहे किसी के भी फैन हो, चाहे किसी भी चैंपियन के फैन हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप भी कंफर्टेबली आज के टाइम पे अपने किसी फेवरेट फाइटर पे ये नहीं बोल सकते हो कि ये बहुत कंफर्टेबली जीतने वाला है। हमने स्पेसिफिकली जो लास्ट की 3 महीनों में देखा है, हामजात, एलेक्स, इलिया और न्यूमरस अदर फाइटर्स जो हारे हैं 2026 के अंदर, उसके बाद ये कंफर्टेबली कह पाना कि ये लेजेंड या ये डोमिनेंट फाइटर इस फाइट को तो जीत ही जाएगा, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स यूएफसी ने फिर से 2026 के अंदर ये प्रूव करा है कि ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, बहुत ही ज्यादा केओटिक स्पोर्ट है, इसके अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें ध्यान में जरूर रखना जब आप UFC 330 का मैचअप देख रहे होगे। ऐसा भी हो सकता है कि इस्लाम एक कंफर्टेबल विक्ट्री ले ले, और ऐसा भी हो सकता है कि 2026 वाला कंटिन्यू रहे कर्स और एक अगले डोमिनेंट चैंपियन इस्लाम महाचेव का भी नंबर आ जाए। बाकी भाइयों आप सब फाइट से पहले अपना प्रेडिक्शन मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना, फाइट के बाद आके देखेंगे कि किसकी किसकी प्रेडिक्शन यहाँ पे सही रही। और तो और भाइयों जब UFC 330 इवेंट यहाँ पर अगस्त 16 सुबह 6:30 बजे स्टार्ट होगा, तो मैं अपने ही चैनल, इसी यूट्यूब चैनल MMA दोस्त के ऊपर एक लाइव वॉच अलोंग स्ट्रीम करूंगा, तो उस स्ट्रीम को भी जरूर से ज्वाइन करना। उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, मैचेस से पहले Q&A वगैरह करते हैं, बहुत ज्यादा मजा आता है उस लाइव स्ट्रीम पे। तो जरूर से UFC 330 की लाइव स्ट्रीम पे जुड़ना, साथ में फाइट्स देखेंगे और फाइट के बाद इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शंस भी जरूर से चेक करेंगे कि किसकी प्रेडिक्शन सही हुई, किसकी गलत, तो जरूर से कॉमेंट भी कर देना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भाइयों, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि फाइट कैसे देखें, कहां पे देखें, तो आप सबको फिर से बोल रहा हूं भाइयों, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे पिन कमेंट्स में है। सारा जुगाड़, सारी चीजें आप सबको वहां पे पता चल जाएंगी, सारी प्रॉब्लम्स जो आपकी होंगी वो वहां पे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से देख लेना, उसका लिंक नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। टिल देन भाइयों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।